ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। दोस्तों आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण के 18वें दिन की कथा। दोस्तों ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली कि हे दुराचारी तथा दम्भ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला है। हे मूढ़, तुमने शिव भक्तराज दधीची के कथनों को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण तुमको दुस्सह श्राप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमय पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे ज्ञान दुर्लभ, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ ऐसा समझकर भी मोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने योग्य समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। हे महेश्वरी, सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली और समस्त उपद्रव को नष्ट करने वाली है। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली है। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी और ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तपस्या, धर्म और दान आदि का फल देने वाली शंभु शक्ति महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और परात्पर शक्ति है। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या है, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, परात्पर ब्रह्मा, विष्णु आदि के द्वारा सम्यक सेव्य है और सबका कल्याण करने वाला है। इन्हीं की दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं की दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल है। हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसीलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी। शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनके चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति यह शिवा सती है। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णुत्व को प्राप्त हो गए, उन्हीं शिव की पत्नी सती है। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए और जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती है। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई है। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया। तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी है, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा।
यह कैसा गर्व है? वह तुम्हारा दुर्बार गर्व आज विनिष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वस्व शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तुम्हारे सहायक है वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाए। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझ दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाए, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वदा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाए, अन्यथा आज आपका सर्वदा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहाँ तहाँ खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे वे भागते हुए शिव के शरण में गए। वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले कि हे देव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए और हे नाथ, आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। महाअभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग ना देखकर सती जी कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काटकर वही मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेगी पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्धत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विश्वम्भर, हे प्रभु, अब हम लोग आपके शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना, सती का और उन मूर्खों का सारा वृतांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा ही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अपने गरुड़ का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देवर्षि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहां खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था यह सब समाचार कह दिया। हे मुनि, आपके मुख से कही हुई बातों को सुनकर
महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटक जाने के फलस्वरूप वहां जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गढ़ों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुली पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलय अग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर और संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र बोले कि हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य, सोम और अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं? अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वत को चूर चूर कर दूं? अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान ना तो कोई हुआ है और ना तो होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहाँ भी भेजेंगे, मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध कर दूंगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से क्षुद्र जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए त्रिन से भी क्षण मात्र ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभु, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो जाता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दे तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभु, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसे कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभु, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में है, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभु, मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभु, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभु, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले कि हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। जिस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है, वह महाअभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणश्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके
शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी यहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि ब्रह्मवश, प्रमथगण और विष्णु आदि वहां आ जाए तो शीघ्र ही उनके आकर्षण मंत्र से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहां ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि की लपेटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग के ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवतागण वहां उपस्थित हो, उन्हें शीघ्र ही अग्नि के ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौटाना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों और बंधुओं सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले कि वेद मर्यादा के पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोज से आंखें लाल लाल कर महावीर से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, महेश्वर के कहे गए उस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देव आदिदेव के आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जोते हुए थे, जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मार्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, साकिनी, भूत, प्रमद, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि भी दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उसके संख्या को सुनिए। शंकुकरण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, पारी यात्री 9 करोड़, सर्वांक 6 करोड़, वीर विकृतानंद भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालाकेश 12 करोड़, समदज्यमान 7 करोड़, दूद्रव 8 करोड़, कपालिस 5 करोड़, शानदारक 6 करोड़,
कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गरुड़ में उत्तम विष्टम्भ 64 करोड़ वीरों के साथ, गरुड़ में उत्तम विष्टम्भ 64 करोड़ वीरों के साथ सन्नाद पीपल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़, गणाधीश महेश 1000 करोड़ गरुड़ों के साथ, कुंडी 12 करोड़, गणश्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गरुड़ों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100-100 करोड़ गरुड़ों के साथ दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़, संहार 100 करोड़, गर कुमुद 1 करोड़, गरेश्वर अमोघ तथा कुकिल 1-1 करोड़ और गणाधीश काष्ठगोड़ सुकेशी वृषभ आदि सुमंत्रक 64-64 करोड़ घरों को साथ लेकर चले। हे तात, गरों में श्रेष्ठ काक पादुदर 60 करोड़, गर श्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गरों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु सदास्य तथा गणेश्वर 50 से 64 करोड़, संवर्तक स्वयं प्रभु कुलिस, लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगु, रीति, आसनी, बालक और सहस्र 64 करोड़ गरों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों और हजारों करोड़ गरों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों और 3 करोड़ रोम जनित सब गरों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों और श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुख अनुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुनि, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार गरुड़ सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गरुड़ सहित वीरभद्र के चल देने पर वहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। और हे देवऋषि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाली तीनों प्रकार आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक के अपशकुन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांघ फरकने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली और सर्वथा अशुभ के सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गिद्धों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गए। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल से श्वेत बिच्छुओं की उल्का वृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विव्रत घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डी से समन्वित मांसखंड बार बार उगलने लगे। वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शस्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातः काल के समय कमल पुष्प पर तुषार यानी कि ओस की वर्षा हुई हो, उसी प्रकार शब्द करते हुए बाष्प की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गई। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गई तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दहा होने लगा। हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे,
तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए, इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे नदी के बेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है, और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुररी पक्षी की भांति विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रत्युक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहां समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली कि हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिव जी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित है उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रव को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उस स्वजन वत्सल देव आदिदेव विष्णु को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके कहने लगे। दक्ष बोले कि हे देव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप है। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बात को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले कि हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। यह आपके लिए सर्वदा हितकर और महान मंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वदा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये तीन अवश्य होंगे। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही आपके ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपने सेना के साथ यज्ञस्थल में जा पहुँचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं और विदिशाओं को व्याप्त करके खड़ी हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले सूर, निर्भीक और वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोक गूंज उठे, आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। समस्त लोगों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में डरने की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले कि हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्य कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं।
हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक है। हे महाप्रभु, आप वेद सार सर्वस्व धर्म और ब्रह्म के रक्षक है। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले कि तब दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान करते हुए कहने लगे। विष्णु बोले कि हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा है वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हैं। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वह दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे आप नहीं समझ पा रहे। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में पड़ते रहते हैं। केवल कर्म परायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पासों से बंधते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। ये रुद्र गरुड़ के स्वामी शत्रुमर्दन और रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर ही शांत चित होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव से द्रोह करने वालों को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता। अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र केवल अशैवों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही यह शैव चक्र शीघ्र ही शिव जी के पास चला जाएगा। यह शैव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए ही अब तक स्थित है। यही उनकी महान कृपा है। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि के लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, ये बड़े दुख की बात है। ये असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला संकट के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा? शरीर का नाश हो जाने पर भी शिवद्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती है। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त त्यालपूर्ण कढ़ाऊ में डाल देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं शीघ्र ही जाने को उद्धत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ हैं, उन सब की ऐसी ही शक्ति है।
पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीलापूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख्य कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी वहां आ गया, जिसे देवता आदि ने देखा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।